अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसमें फंक्शंस वगैरह जो आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 है एस एम यूसुफ का, जिसमें आज का हमारा जो तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम्स के बारे में। उसके अलावा जो रेशनल नंबर है उसको हमने इरेशनल नंबर इसको रेशनल नंबर फॉर्म में लेकर आना है जी। इसमें सबसे पहले आ जाता है थ्योरम। थ्योरम में सबसे पहले यहाँ पर है, कहता है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब कभी इस तरह का यानी फॉर्म आ जाए, इसका मतलब ये है कि यानी इसको डिवाइड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। जहाँ पर बी है वो भी रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ए डॉट बी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करने का, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू है ए डॉट बी का मल्टीपल, यानी ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ 1 के बराबर आ जाए। यानी यहाँ पर जो है वो ये है कि यानी ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 के बराबर एक हमारे पास वैल्यू दिया गया है। अब कहता है इसी के सरिए आपने बी को 1/a के फॉर्म में लेकर आने। तो चेक कर लेते हैं हम। प्रूफ लिख लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख लिया 1 यानी b इज इक्वल टू 1 डॉट बी यानी 1 मल्टीप्लाई बाई बी। इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बी का। क्या है यहाँ पर 1 है। 1 कोई भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसको अगर b से मल्टीप्लाई करें तो जवाब वापस b आ जाता है। फिर हमने क्या कर लिया, इस 1 की जगह पर हमने एक 1 की फॉर्म पुट की, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर हमने पहले कहा था इज ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पर इसका इन्वर्स आने वाला है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर ए लिखा और इसके साथ उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा हमने यहाँ पर। ये खुद किसके बराबर आ जाते हैं, 1 की बराबर था। ये 1 की फॉर्म है तो हमने ये लिख लिया। इसको हमने कहा यहाँ पर कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फिर इसके बाद अगला जो आ जाता है हमारे पास, इसी चीज़ को हमने एसोसिएटिव फॉर्म में लिखा, यानी ए को बी के साथ मिला लिया और 1/a लिख लिया। अब ए डॉट बी को हमें खुद कहा था कि यह हमें वैल्यू दिया गया है कि 1 के बराबर, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिखा। बिकॉज ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 पहले से है, हमें दिया गया है। अब हमने यहाँ पर लिख लिया 1/a। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी 1/a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा ये जो है थ्योरम कंप्लीटली प्रूव हो गया। अगला जो आ जाता है हमारे पास थ्योरम बी, जिसमें हमें दिया गया है ए डॉट बी यानी वो 0 के बराबर है। अब हमें यहाँ पर दिया गया, कहते हैं अगर इनमें से ए इज इक्वल टू 0 या ले लो या फिर बी इज इक्वल टू 0, यानी दूसरे को आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चेंज करना है। हमने शो इस फॉर्म में करना है तो हम क्या कर लेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। प्रूफ कर लेंगे b इज इक्वल टू 0 बनना चाहिए। कंसीडर कर लेंगे, लेट किया हमने b इज इक्वल टू 1 डॉट बी, यानी यहाँ पर 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसका, b का। यहाँ पर हमने क्या किया, उसी 1 की जगह पर उसकी फॉर्म लिख लिया 1/a इंटू ए, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए लिख लिया। ए भी लिख लिया, उसके साथ इन्वर्स भी लगा लिया। ये 1 की फॉर्म होती है। इसको अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, इसको एसोसिएटिव फॉर्म में लेकर आए। ए को b से मल्टीप्लाई करेंगे 1/a लिख लिया। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कि किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। हमने यहाँ पर 0 लिख लिया इसके लिए। तो जब इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जवाब 0 आ जाते हैं। हम कह सकते हैं यह हमारा दूसरा भी थ्योरम प्रूफ हो गया। फिर अगला आ जाता है हमारे पास थ्योरम सी। तो आप ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर बी को ले लिया, आप ए को भी ले सकते हैं। इसी तरह आप इसकी फिर यहाँ पर ए की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, वो भी ले सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है। तो आप खुद हल कर लें ताकि आप भी इम्प्रूव हो जाएं। थ्योरम सी यहाँ पर जो आ जाता है हमारे पास एक्स की पावर 2 है, ये कहते हैं 2 के बराबर है। अब हम ये दावा कर रहे हैं कि इसको हम रेशनल फॉर्म में लेकर आएंगे। वो खुद कह रहा है कि भाई ये √2 इज़ नॉट रेशनल नंबर, इज़ रेशनल नंबर है ये। तो हम दावा कर रहे हैं भाई हम इसको रेशनल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हमने क्या किया, लेट किया 2 √2 इज़ अ रेशनल नंबर। हमने दावा कर लिया तो लेट कर लिया, सपोज कर लिया। अब हमने कहा कि अगर ये रेशनल नंबर है तो ये p/q फॉर्म में होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको p/q फॉर्म में लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर q मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर इसका हम स्क्वायरिंग लेते हैं, हम दोनों तरफ इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेने के बाद अगर आप 1 ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 इस दूसरे को हमने गलती से ले लिया, दूसरे का अगर आप ले लें, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, मसला नहीं है। हमने इसका स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ 2 का अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, q स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर p स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसको रीअरेंज कर लिया
और यहाँ पर हम नोट करते हैं अगर स्क्वायर ऑफ एक इंटीजर यानी एक कोई भी इंटीजर का अगर स्क्वायर लिया जाए, कोई अगर वो इवन है तो जवाब भी इवन आ जाएगा। अगर तो हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर इज इवन इंटीजर लिख लिया हमने, पी स्क्वायर इज आल्सो इवन इंटीजर, पी इज आल्सो इवन इंटीजर, यानी अगर पी का अगर हम बी अगर कोई भी इवन नंबर है अगर उसका स्क्वायर ले तो वो भी इवन आ जाएगा। यानी टू के इवन नंबर है, इसका स्क्वायर लिया तो 4 आ जाएगा, 4 भी इवन नंबर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, हमने क्या कहा स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर इज ऑलवेज इवन। तो हमने लेट सपोज कर लिया पी अगर इवन है तो यहाँ पर टी इसकी जगह पर हमने क्या लिखा 2m लिख लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब यानी यहाँ पर m कोई भी इंटीजर हो सकती है। बाय डेफिनेशन 2m यानी डेफिनेशन अगर इवन का देखें तो यानी 2 इज इक्वल, अच्छा इवन नंबर किसके फॉर्म में होता है 2m, m की फॉर्म में, m कोई भी इंटीजर होती है, या 2n की फॉर्म होता है, n कोई भी इंटीजर होती है। तो यहाँ पर हम 2m का मतलब ये कोई भी इवन इंटीजर है। यहाँ पर जो p इज इक्वल टू 2m दिया गया इसका मतलब ये कोई भी इवन इंटीजर है, क्योंकि कोई भी नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो इवन हो जाएगा। हमने यहाँ पर पी स्क्वायर यानी कि हमारे पास वही जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2 है जिसको हमने पी स्क्वायर 2 स्क्वायर का नाम दिया। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमने क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया, यानी पी की जगह पर यहाँ पर हमने क्या किया उसकी वैल्यू पुट की 2m यहाँ पर पुट कर लिया। जाहिर सी बात है अगर पुट कर लेंगे 2 2 4 बन जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा। अब p यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 4 है तो कट सकते, काट लो इसको, कैंसिल कर लो इसको। तो यहाँ पर 2m स्क्वायर इज इवन, इवन q स्क्वायर इज आल्सो इवन, q भी इवन हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर q स्क्वायर इवन के बराबर है तो q खुद भी इवन के इवन इंटीजर होगा। अब डेफिनेशन के लिहाज से q इज इक्वल टू 2n यानी n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। बाय डेफिनेशन इवन क्या होता है 2n, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, मतलब यहाँ पर n कोई भी इंटीजर है। तो यह मतलब इसका मतलब कोई भी इवन है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब ये जो बाय डेफिनेशन q इज इक्वल टू n है तो हमने इसको भी पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में, और इसको भी हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना, p की वैल्यू और q की वैल्यू को पुट कर लिया, 2m और 2n आ गया। अब 2 दोनों में कॉमन है तो हम कह सकते हैं ये जो 2 ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो ये इसका कॉमन फैक्टर जो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इससे पहले हमने क्या कहा था, इससे पहले हमने कहा था कि जो पहला वाला जो नंबर था जो इक्वेशन नंबर 1 था वहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन जब इक्वेशन नंबर 5 आ गया उसमें क्या मेरे पास 2 कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो इससे साबित हो जाता है कि हमने जो यानी अंदाज़ा लगाया था, जो तुक्का लगाया था वो गलत हो गया, वो गलत साबित हो गया। यानी ये 2 अंडर रूट इज़ नॉट रेशनल नंबर, 2 अंडर रूट इज़ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। हमें जो हमने दावा किया था वो दावा हमारा गलत साबित हो गया। तो इससे साबित होता है कि ये 2 अंडर रूट कोई भी इर्रेशनल नंबर है। इज़ इट क्लियर? अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक नई से नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए तो आप बेल का आइकन भी दबा लिया करें, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू वेरी मच, ये आपकी बड़कपन है, ये आपका अच्छाई है, आपका आला ज़र्फ़ है जो आपने हमें हौसला दे रहे हैं आप ऐसे यानी कि चैनल सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच।